करने वाले दरिंदों ने ये वाकया रोनमा पजीर किया और जिस बेटी को उन्होंने अपने हवस और अपने जुल्म बर्बरियत का शिकार बनाया, उन जालिमों के खिलाफ कड़ी से इमाम मरकजी जामिया मस्जिद किश्तवाड़ मौलाना फारूक अहमद किचलू के आह्वान पर छात्रों सब डिवीजन में गुरीनाल घटना को लेकर गुरुवार को पूर्ण बंद रहा। सभी शिक्षण संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि यातायात भी पूरी तरह प्रभावित रहा। छात्रों बाजार में जामिया मस्जिद छात्रों के इमाम के नेतृत्व में आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इंद्रवाल के विधायक प्यारेलाल शर्मा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। किश्तवाड़ जामिया मस्जिद के इमाम ने एसएसपी किश्तवाड़ द्वारा गठित सिट का स्वागत किया, लेकिन मृत नाबालिग के परिवार और रिश्तेदारों की मांग के मुताबिक मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने की भी मांग की। विधायक प्यारेलाल शर्मा ने कहा कि वे क्षेत्र के निवासी होने के नाते प्रदर्शन में शामिल हुए और ये घटना सभी के लिए शर्म की बात है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री उमर के समक्ष भी मुद्दा उठाया गया है और आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच व न्याय के लिए सरकार के समक्ष हर संभव प्रयास किया जाएगा। पिछले तकरीबन 2 या 3 दिन से हमारे सब डिवीज़न छात्रों के अंदर नेट की फैसिलिटी जो है वो नहीं है। यहाँ पर नेट बंद कर दिया गया है, लिहाजा मीडिया के ज़रिए से ही हमारी ये आवाज़ आगे पहुँचती है। तो आज जो ये बंद की कॉल दी गई थी इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़ मोहतरम फारूक हुसैन किचलू साहब की तरफ से, पूरी चिनाब वैली बंद की कॉल दी गई थी। तो इसको कामयाब बनाने के लिए हम सभी हजरात का शुक्र अदा करते हैं कि ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाई जिन्होंने इस बंद की कॉल की हिमायत की, बार एसोसिएशन किश्तवाड़ उन्होंने इस बंद कॉल की हिमायत की। और यहाँ पर इस वक्त हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पर बहुत सारे बरादरान वतन हमारे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। इससे ये मालूम होता है कि यहाँ का हिंदू मुसलमान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी हो, वो ये चाहता है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और जो ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ है, इसके जो मुजरिम हैं, बुनियादी मुजरिम हैं, उनको करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, उनको अपने जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो ये मैसेज जा रहा है कि लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी और एलजी साहब से, एसएसपी साहब का हम खुसूसी तौर से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल टीम इसके अंदर बनाई है जो इस केस की तहकीकात कर रही है। हमें उन पर पूरा एतमाद है, लेकिन इसी के साथ साथ पूरी आवाम का और उनके घर वालों का, जो बच्ची के घर वाले हैं, उनका ये मुतालबा है कि ये केस जो है क्राइम ब्रांच के सुपुर्द किया जाए, ताकि मज़ीद इस केस की तहकीकात जो हैं, इसके हक़ाइक़ जो है वो सामने आ सकें। देखिए, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना एज एमएलए नहीं था मेरा, एज यहाँ का नागरिक, यहाँ का रहने वाला, पहले लोकल हूँ और ये हमारी बच्ची थी, उस हिसाब से क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, हमारा काम है इंक्वायरी करवाना, प्रोटेस्ट नहीं करना। लेकिन मैं एज ए एमएलए नहीं, मैं एज ए लोकल यहाँ आया और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सनातन धर्म का भी, सारी कम्युनिटीज़ का, सारी संस्था का, जिन्होंने पूरी चिनाब वैली में ये बंद की कॉल दी, क्योंकि ये शर्मनाक वाक़ा पहली बार चिनाब वैली में हुआ। तो आज बगैर मजहब बिलत, बगैर सियासत के, ये सियासत का मसला और मज़हब का मसला नहीं है, हमारी बच्ची का मसला है। ये अगर इन लोगों को सज़ा मिलेगी तो आगे हमारी बच्चियों की इज्जत बचेगी, हमारी बच्चियां सेफ हो जाएंगे। अगर यहीं पे हमें कुछ डगमगा गया ये केस, तो हमारे समझो कि हमारी कोई बच्ची स्कूल में नहीं जाएगी, हमारी कोई बच्ची बाहर नहीं जाएगी, हमारी कोई बच्ची रिश्तेदारों के नहीं जाएगी। तो इसलिए मेरे ऑनरेबल सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है और मैं करता रहता हूँ, और अभी मेरा उनके साथ टेलीफोनिकली बात हो जाएगी। जिस एजेंसी को भी चाहते हैं हमारे लोग यहाँ के, जिन पे एतमाद है, उनको हम केस सौंपने की कोशिश करेंगे और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब उनको केस सौंप देंगे। ना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं।
जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।